250 पे, जो पिछले दिन के क्लोज से मार्केट 340 पॉइंट्स ऊपर आके बंद हुआ है। बेशक ये महाराष्ट्र का इलेक्शन के रिजल्ट का नतीजा है कि महाराष्ट्र इतना बड़ा एक गैप अप मार्केट में हमने दोबारा का मतलब है जून महीने के बाद अब जाके इतने बड़े गैप अप के साथ मार्केट को खुलते हुए देखा। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी मार्केट बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलता है तो मार्केट अपने साथ कुछ ऐसे चुनिंदा चीज़ों को भी लेके आता है, या यूँ कह सकते हैं कि मार्केट अपने साथ एक कॉम्प्लेक्सिटी लेके आता है जहां पर आप ये डिसाइड करने में असमर्थ होते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा। इन शॉर्ट, मार्केट जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट का मोमेंटम बाकी दिनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा होने लगता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है। देखिए, मार्केट आज जिस जगह पे खुला है उस जगह को देख के सीधा यही समझा जा सकता है कि मार्केट बिल्कुल नो मैंस लैंड में है। हमने अक्टूबर महीने से लेकर नवंबर महीने तक लगातार इन सब चीज़ों को मॉनिटर किया है कि मार्केट पिछले 1.5 महीने से या 2 महीना आप कह सकते हैं, नवंबर तो लगभग अभी ख़त्म होने के कगार पे है, मार्केट सितंबर महीने के 27 तारीख से लेके मार्केट अब तक सिर्फ 2 दिन पहले की बात तक अगर हम करें तो मार्केट गुरुवार तक, पिछले गुरुवार तक मार्केट लगातार सिर्फ नीचे गया और फाइनली ये सोमवार का और आज ये मंगलवार का मार्केट, माफ कीजिएगा ये शुक्रवार और या सोमवार का मार्केट का एक आपको प्रारूप देखने को मिल रहा है। अभी अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट एक ऐसे जगह पे जहाँ पे मार्केट के बहुत नज़दीक अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट को बहुत जल्द ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मार्केट ये चीज़ देख के अब उब चुका है। मार्केट लगातार हमने देखा है कि अक्टूबर महीने भी मार्केट इस एरिया के पास आने के बाद मार्केट कुछ दिनों तक अच्छा खासा इमेंस कंसोलिडेशन किया था और उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की ओर आने लगा। अब एक बात याद रखिएगा कि मार्केट अपने साथ सारे उन बातों को भी लेके आएगा जो मार्केट अक्टूबर और नवंबर में लगातार अपने आप को दर्शाता रहा है। इसका मतलब ये कि मार्केट अब ऐसे जगह पे है, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है या फिर मार्केट यहीं से ऊपर भी जा सकता है। अगर ऊपर जाता है तो इस रेजिस्टेंस को मार्केट फॉलो करने के लिए सबसे पहले प्रबुद्ध रहेगा। हाँ, इसके ऊपर धीरे धीरे जब काम करना शुरू करेगा, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट अपना डे टाइम फ्रेम पे जब मार्केट क्लोज देना शुरू करेगा, तब आप ये एहसास कर पाएंगे कि मार्केट अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ने वाला है। मार्केट का शुक्रवार के मोमेंटम को देख के, आज के बड़े गैप अप को देख के मार्केट को कतई आप ये ना समझे मार्केट अब पूरी तरीके से बुलिश आ चुका है, ऐसा नहीं हुआ है। याद रखिएगा, मार्केट में बुलिशनेस सिर्फ और सिर्फ 24,600 जब मार्केट क्रॉस करेगा उसी के बाद ही मार्केट बुलिश होगा, अदरवाइज मार्केट बुलिश नहीं होने वाला है। हाँ, आपको मार्केट कल के दिन भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। एक बात और याद रखिएगा, आज मार्केट का जो रंग रूप था, मार्केट का जो मोमेंटम का जो हाई और लो था वो बहुत कम था। इसका मतलब ये है कि कल मार्केट दोबारा से आपको एक ऐसे ही बहुत शानदार एक ऊपर की तरफ, या मार्केट जिस तरफ अच्छा समझो मार्केट को, जैसा मार्केट सबसे बड़ा, मार्केट सबका राजा, मार्केट को जहाँ अच्छा लगे मार्केट उस तरफ मूव करेगा। लेकिन मार्केट को कल के दिन, कल के हाई और लो के ऊपर अगर मार्केट काम करना शुरू करेगा तो ही हम ऐसा देख पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मार्केट अपना समय बिताते जाएगा मार्केट अपना एक रूप निकालते ही जाएगा। अब देखते देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने आज किस तरीके से ट्रेड दिया है। हमने लगातार पिछले 21 तारीख से देखा था कि ये 21 तारीख 22 तारीख मार्केट एक ट्रेंड लाइन के अंतर्गत बह रहा था, लेकिन ये बहाव अचानक से टूट गया जैसे ही मार्केट आज बहुत बड़े गैप अप के साथ मार्केट खुला। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा रिटेलर्स को फ़ायदा नहीं हुआ। उसका मेन कारण था कि मार्केट लगभग 1-1.5 पौने 2 या आप कह सकते 1:30 बजे तक तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे ट्रेड करता रहा। लोगों को लग रहा, देखिए मैं हर रोज एक या फिर ज़्यादातर मैं एक बात कहता हूँ कि मार्केट अगर आपको एक दिन पहले बहुत बड़ा मूव देता है, अगले दिन मार्केट से उतना बड़ा मूव की ना उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप अगर देखेंगे तो ये शुक्रवार का मूव बहुत बड़ा था। 22 तारीख का जो मूव था ना वो इमेंस था, मैसिव था।
लेकिन जैसे सोमवार को आया, लोगों ने समझा कि मार्केट ने बड़ा गैप अप दिया तो मार्केट और भी अच्छा काम करेगा, बस लोग यही ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको इसी बात से थोड़ा सा बच के चलना है कि मार्केट अगर पिछले दिन बहुत बड़ा मूव दे चुका है तो अगले दिन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स दोनों ही नदारद नज़र आएंगे, उनकी कमी आपको खलेगी, बहुत बड़े बड़े मूव्स आने बंद हो जाएंगे। इसीलिए मार्केट में ऐसे जगहों को बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। अगर कल के दिन मार्केट आपको गैप अप ओपन होता हुआ दिखता है तो याद रखिएगा मार्केट में आपको दोबारा रौनक नजर आती हुई नजर आएगी, लेकिन मार्केट 24,600 को टकराने के लिए मार्केट बिल्कुल तैयार ही रहेगा। याद रखिएगा 24,600 मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर साबित होने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट इससे पहले, अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं तो आप देख पाएंगे कि मार्केट इस जगह पे कई बार मार्केट लगातार नीचे आया, फिर मतलब मार्केट ने यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है। दोबारा रेजिस्टेंस लेने के लिए मार्केट फिर से अपनी तैयारी शुरू करेगा। देखिए ये सब रेजिस्टेंस वाला इलाका है। अभी तक तो मार्केट उस जगह पे पहुंचा नहीं, लेकिन मार्केट को पहुंचने में वक्त भी नहीं लगेगा। पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर हमको एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमको यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रहा है। उस लाइन के पास मार्केट जब जब जा रहा है तो मार्केट में हम एक शानदार गिरावट देख रहे हैं। वो लाइन कहाँ है, मैं आपको एक बार उस लाइन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। यही वो लाइन है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट नवंबर महीने में भी इसी जगह से मार्केट में हमने गिरावट देखा था, यहाँ से गिरावट आया। आज मार्केट जैसी, हालांकि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हुआ, लेकिन इस जगह पे जैसे है मार्केट में हमने गिरावट देखा। इससे पहले मार्केट नवंबर महीने की जो दिवाली का जो आपको याद होगा जो मुहूर्त ट्रेडिंग था, वो भी इसी जगह से वापस आया था। तो ये जो नंबर है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है 24,350 वाला। इसके बारे में हमने पहले बहुत बार चर्चा भी की है। तो मार्केट ज़रूर इसके पास, जैसी कल के दिन मान लेते कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को मार्केट एक बार ज़रूर टेस्ट करने आएगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट वापस जाना चाहता है तो मार्केट को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। कुल मिला के अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो या मार्केट गैप डाउन, कोई फर्क, अगर मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है और 24,339 या सीधी सीधी भाषा में कहे आज का हाई के पास जाके मार्केट करता क्या है, यहाँ पे आपका ध्यान देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपको अगर लगेगा कि अरे मार्केट कल के दिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो शायद आज मार्केट बहुत बड़ा बुलिश मूवमेंट ले सकता है, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। कहने का मतलब है आपको इस जगह पे बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वहाँ पे सफलता मिलेगी। लेकिन मार्केट अगर शुरुआत से ही, देखिए कुछ कह नहीं सकते, अगर मार्केट पहले ही अगर बड़ा गैप अप अगर और बता नहीं सकते, अगर मार्केट इस हाई के ऊपर खुल जाए तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा जो नियम है, हम शुरुआत का आधा घंटे पे हम ध्यान देते हैं कि शुरुआत का आधा घंटा कर क्या रहा है मार्केट किस तरफ जा रहा है। अगर पहले के आधे घंटे में मार्केट अगर ऊपर टिक जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि मार्केट अगले दिन पिछले दिन के हाई के ऊपर टिक जाएगा। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट इस लो के नीचे, खासकर ये 24,000 के पास, 24,200, 24,000 के पास जैसी मार्केट आएगा, अगर आप देखेंगे तो ये कम से कम हमारा लो आज का लगा था 24,142। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर मार्केट के पास नीचे की तरफ बहुत सारा मोमेंटम और रह सकता है, जैसे 24,100, 24,050 और फिर 24,000। इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे आपको नीचे की ओर जाता हुआ दिख सकता है। तो इन सब बातों को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलते हैं।